हेलो दोस्तों, गोल्ड चैनल पर आपका वेलकम है। दोस्तों कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे सोनू कुमार गुप्ता और वो बलिया शहर से थे। तो वो 20,000 रुपये जीत गए थे। तो आज हम खेल शुरू करते हैं। उनसे 20,000 का सवाल है कि इस ऑडियो क्लिप में किस राजनेता की आवाज़ सुनाई दे रही है, वह किस पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये आवाज़ थी ऑडियो क्लिप की, वो किसी बगीचे के बारे में बात कर रहे थे, वो अखिलेश यादव की थी और वो समाजवादी पार्टी के थे दोस्तों। अब अगला सवाल है कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव द्वीप पे सभी किस यूरोपियन शक्ति के उपनिवेश थे। तो ये सब पुर्तगाल के उपनिवेश थे दोस्तों। तो याद रखना कि ये पुर्तगाल के उपनिवेशक के रूप में थे। अगला सवाल है कि अग्नि की उड़ान किस शख्सियत की आत्मकथा का हिंदी संस्करण है। तो वो किताब दोस्तों बता दो आपको, विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम, उनकी किताब का नाम है। इंग्लिश में नाम है विंग्स ऑफ फायर, गुजराती में अगन पंख और हिंदी में अग्नि की उड़ान है दोस्तों। अब अगला सवाल है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बादलों के पीछे सूरज को छिपाकर कौरवों को धोखा दिया ताकि अर्जुन किसे मार सके। तो वो थे जयद्रथ दोस्तों। उसके ऊपर एक किताब भी बनी हुई है, जयद्रथ वध करके। तो वो जयद्रथ थे जिनको छल से मारा गया था। उत्पादित खुराक मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन यानी कि टीका निर्माता कौन सी कंपनी है। तो वो वॉल्यूम के आधारित है। तो वो सबसे ज़्यादा टीका का उत्पादन करती है सीरम इंस्टीट्यूट करती है। कौन सी कंपनी करती है दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट। अब उन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन लिया था। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि कूर्म, वासुकी और मंदार पर्वत ये सभी किस हिंदू पौराणिक प्रसंग से जुड़े हैं। तो समुद्र मंथन से ये जुड़े हुए हैं। अब अगला सवाल आएगा दोस्तों, तो वो एक फिल्म पे है। तो यह गाना जिस फिल्म से है वह फिल्म किस लड़ाई पर आधारित है। तो ये केसरी फिल्म का गाना है कि तेरी मिट्टी पे मिल जावा। तो ये किस लड़ाई पे है। तो ये सारागढ़ी का युद्ध के आधारित है, सारागढ़ी के युद्ध के आधारित। ये दोस्तों याद रखने वाला क्वेश्चन है कि किस में लड़ाई लड़ी गई थी, किस युद्ध में। एक ओलंपिक फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम है दोस्तों। तो ओलंपिक जो फाइनल हुआ था उसमें बलवीर सिंह सीनियर, हमारे इंडियन हॉकी टीम में 2 बलवीर सिंह थे। तो जो बड़े वाले थे उनका नाम सीनियर रख दिया, तो वो बलवीर सिंह सीनियर थे। अगला सवाल है 25 लाख का। पी सुभाष चंद्र बोस नाम के एक राजनेता 2019 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने दोस्तों। तो वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश दोस्तों। उनको 2019 में ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है दोस्तों। तो पश्चिम से शुरू करते हुए इन रेलवे स्टेशन को उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो पहला अहमदाबाद जंक्शन आता है, दूसरा भोपाल जंक्शन आता है, तीसरा पटना जंक्शन आता है, चौथा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आता है दोस्तों। तो उस प्रकार से सवाल बन जाता है BADC। तो उसमें सही जवाब देते हैं और वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही जवाब दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं। तो 3 सेकंड के अंदर जिन्होंने जवाब दिया था उनका नाम है जयकुल श्रेष्ठ नाम के इंसान है, जो मुंबई के ही है। उनकी उम्र 30 साल है। जय एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जो बहुत ही मेहनती है। हाल ही में कोविड-19 की वजह से उनकी नौकरी छूट गई है दोस्तों। तो उसके आधार पे है उनका सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बहुत तेज आंसर दिया था दोस्तों। तो उनका पहला सवाल था कि सेक्स, मॉकटेल्स और स्मूथीज ये सभी किसके प्रकार है। तो ये सभी दोस्तों पेय पदार्थ है, यानी कि बेवरेजेस है। सबको बेवरेजेस बोलते, पीने की और पीने की चीज़ें है सभी। अब दूसरा सवाल आता है
तो दूसरे सवाल पर जाते हम। इनमें से किस प्रकार के संस्था में कुलपति और उप कुलपति के पद होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों फॉरेंसिक प्रयोगशाला प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में भी ये नहीं होता, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में कुलपति और उप कुलपति होते ही है दोस्तों। अगला सवाल था दोस्तों कि क्रूज और बैलिस्टिक ये दोनों किसके प्रकार है? तो ये मिसाइल के प्रकार है, राइफल के भी नहीं है, टैंक के भी नहीं, पनडुब्बी की भी नहीं है। वो मिसाइल के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल ऐसा बोला जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सभी मिसाइल के प्रकार है। इस गाने के गायक कौन है? तो वो गाना था गुलाबो जरा इतर गिरा दो, ऐसा गाना था। तो वो गाना विशाल ददलानी ने गाया था। वो आलिया और शाहिद कपूर का गाना है, तो उस गाने में उन्होंने काम किया है, तो विशाल ददलानी ने गाया है। यह नैनोमिक यानी स्मृति सहायक, यानी कि ये वाक्य है कि माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो किसे याद रख, इस वाक्य से क्या याद रखा जाता है? तो हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, माई यानी कि मर्क्यूरी, वेरी यानी कि विनस, उस प्रकार से सभी ग्रह को याद रखा जाता है। 1992 में क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके इस पूर्व का पाकिस्तानी गेंदबाज को पहचानिए। उनकी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ को पहचान नहीं पाया था। वह वसीम अकरम की आवाज़ थी दोस्तों। यहाँ शोएब अख्तर गलत उत्तर है, वसीम अकरम सही उत्तर है। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन चंद्रदेव के पुत्र के अवतार थे, जिन्हें केवल 16 वर्ष के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि महाभारत के वक्त सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्रों को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था, और चंद्र ने अभिमन्यु को भेजा था, क्योंकि चंद्र ज़्यादा देर तक उन्हें दूर नहीं रख सकते, इसलिए 16 साल